Hi everyone, welcome back to my channel and in this video we will discuss the principle of taxonomy. तो सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया था जो है टैक्सिस और नॉमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉमोस का मतलब होता है लो। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारे नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है और क्लासिफिकेशन होता है। जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये सबसे पहले डी कैंटोल ने दिया था, यहाँ पे DE आएगा। ठीक है। डी कैंटोल ने दिया था 1813 के अंदर। टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो ICBN होता है वो प्लांट्स के लिए होता है और जो ICZN होता है वो एनिमल्स के लिए होता है। ठीक है। इन दोनों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए और क्लासिफिकेशन से जितने भी रिलेटेड रूल्स होते हैं वो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। फिर आता है टेक्सॉन की। टेक्सॉन क्या होता है, तो जो डेफिनेशन है टेक्सॉन की वो सबसे पहले मेयर ने दी थी 1964 में, जिसके अकॉर्डिंग टू विच द क्लासिफिकेशन अरेंज इन एनी लेवल इज टेक्सॉन। हम जो क्लासिफिकेशन को अरेंज करते हैं किसी भी लेवल के ऊपर वो टेक्सॉन कहलाता है। फिर इसके अंदर आते हैं कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स। राइट। तो जो स्टडी होती है एड्स की वो इम्पॉर्टेंट होती है टैक्सोनॉमी के प्रोसेस को समझने के लिए और किसी भी ऑर्गेनिज्म की सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी को समझने के लिए। ठीक है। हम जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स की भी हम जो स्टडी करते हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज़ की प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स की जो हम स्टडी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। फिर जो बोटानिकल गार्डन होते हैं, जूलॉजिकल पार्क होते हैं, म्यूजियम होता है, फ्लोरा फोना की जो होती हैं, ठीक है, ये सब जो होते हैं टैक्सोनॉमी की स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ वी विल डिस्कस द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे क्लासीफाई नहीं किया जाता, आर नॉट क्लासिफाइड इन सिंगल स्टेप्स। ठीक है। मैंने क्या बोला कि टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिंगल स्टेप में क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसको हमने बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में क्लासिफाई किया है और इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स को हमने क्या बोला, कैटेगरी बोला, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है। जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती है ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाते हैं। ठीक है। हर एक जो कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की वो एक सिंगल स्टेप को रिप्रेजेंट करती है जिसको हम टैक्सॉन बोलते हैं। प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए जो नॉर्मल कैटेगरीज होती है वो कैसे होंगी, जैसे अगर मैं सबसे पहले एनिमल्स की बात करूँ तो इनके लिए होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज होंगे। ठीक है। डिफरेंस क्या था, यहाँ पे फाइलम था, यहाँ पे डिवीजन है, बाकी सारा सेम होगा। आगे अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि जो स्पीसीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट मानी जाती है। ठीक है। और हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नॉमेनक्लेचर करते हैं उसमें जो जीनस और स्पीसीज होते हैं उसे इटैलिक लेटर्स में लिखा जाता है। फिर हम बात करते हैं किंगडम, फाइलम, इन सब के हम डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं। राइट। सबसे पहले देखेंगे किंगडम क्या होता है। तो जो किंगडम होता है ये हायर हायरार्की होती है टैक्सोनॉमी की, जिसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं उन्हें प्लांट किंगडम में रखा जाता है और जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें एनिमल किंगडम में रखा जाता है। फिर आता है फाइलम। फाइलम ग्रुप होता है क्लासेस का। फाइलम कोर्डेटा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिशेज, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, इन सबको मैमल्स में रखा गया है और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कोर्डेटा में रखा जाता है। किसके बेसिस पे रखा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है। फिर आती है क्लास। तो क्लास जो होता है ये एक ग्रुप होता है रिलेटेड ऑर्डर वाले स्पीसीज का, जैसे कि प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबन ये सब रखे जाते हैं। ठीक है। और क्लास कौन सी होती है, मैमेलिया होती है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर के बारे में बात करूँ तो जो ऑर्डर होता है ये ग्रुप होती है फैमिली की, जिसके अंदर जितने भी आपस में रिलेट करने वाले स्पीसीज होते हैं उन सबको रखा जाता है। नॉर्मल ऑर्डर पे और हायर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पे जो आइडेंटिफिकेशन होता है ये किसकी बेसिस पे होगा, इन सब का जो कैरेक्टर्स की ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जो कैरेक्टर की ग्रुप होते हैं उनके बेसिस पे होगा। ठीक है। कुछ जो और हम ऑर्डर्स की अगर बात करें तो उनके अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है। लेकिन इनके जो जनरल सिम्टम्स होते हैं ये कम होते हैं एज हम अगर कंपेयर करते हैं जीनस के अंदर। ठीक है। फैमिली में मिलने वाले जीनस के अंदर। फिर आता है कि इन एनिमल्स द ऑर्डर कार्निवोरस इंक्लूड द फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी। एनिमल्स के अंदर जो कार्निवोरस ऑर्डर होता है उसमें कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं, फेलिडी आती है और कैनिडी आती है। प्लांट फैमिलीज के अंदर जैसे कि कॉन्वल्वलेसी है, सोलेनेसी है, ये सब इंक्लूड होते हैं इन द ऑर्डर पॉलिनोमियल्स। किसके बेस पे, फ्लावरिंग कैरेक्टर के बेस पे। फिर हम बात करते हैं फैमिली की। फैमिली इज द रैंक ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है। ये एक रैंक होती है टेक्सोनॉमी की जिसके अंदर जो रिलेटेड जीनस होते हैं उन्हें रखा जाता है, लेकिन जीनस एंड स्पीसीज के कंपैरिजन पे बहुत कम सिमिलैरिटीज यहाँ पे मिलती जुलती होती हैं।
अगर हम फैमिली का डिटर्मिनेशन करते हैं तो वो किसके बेसिस पे होगा? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर होते हैं प्लांट स्पीसीज के, इनके बेसिस पे होगा। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर 3 जीनस आते हैं, जैसे सोलेनम, पिंटूनिया, धतूरा, इन सबको सोलेनेसी क्लास में रखा जाता है। और डिफरेंट एनिमल्स जैसे जीनस की अगर हम बात करें तो पेंथिला वगैरह है, इन सबको फेलिडी फैमिली में रखा जाता है। फिर आते हैं जीनस। तो इसमें जो रिलेटेड स्पीसीज होते हैं एक दूसरे से, उसे जीनस में रखा जाता है, जिसके अंदर जो स्पीसीज के कैरेक्टर होते हैं एक जीनस के, ये दूसरे जीनस के स्पीसीज के कैरेक्टर से मिलते जुलते होते हैं। इसी वे में जो जीनस होता है ये ग्रुप होता है रिलेटेड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। जैसे कि अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, लायन, लेपर्ड, टाइगर वगैरह, जिसमें जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं और ये रिलेटेड होते हैं जीनस पैंथेरा से। जैसे प्लांट्स हैं एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, जो आलू, टमाटर वगैरह होते हैं, लेकिन इन्हें सेम जीनस में रखा गया है जो है सोलेनम। इन सम ऑफ द जीनस ओनली वन स्पीसीज इज फाउंड एंड इट इज कॉल्ड मोनोटिपिक, यानी कि कुछ ऐसे जीनस होते हैं जिसके अंदर एक ही स्पीसीज मिलता है, वो मोनोटिपिक होता है, और कुछ जीनस होते हैं जिसमें बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं, वो पॉलीटिपिक होते हैं। अब हम बात करेंगे स्पीसीज की, तो सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट मानी जाती है टेक्सोनॉमी की, जिसको जॉन रे ने प्रपोज किया था और जो डेफिनेशन है वो मेयर ने दी थी। इस ग्रुप होता है पॉपुलेशन का, जिसमें जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल, फंक्शनल और बायोकेमिकल ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पीसीज के, ये रिप्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे के साथ में नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन अदर स्पीसीज के मेंबर होते हैं उनके साथ ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। यही जो इनएबिलिटी होती है कि ये एक दूसरे की स्पीसीज के मेंबर्स के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, यही इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। जो कैरलस नीनस होता है, इसने स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, जो स्पीसीज है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होती है और ये सिमिलर होते हैं एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Video.